सहकारी शीत भंडार वाले दो जिले कौन से हैं? तो वो है जयपुर और अलवर। सहकारी शीत भंडार जयपुर और अलवर में राजपेट। राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ राजपेट, इसका गठन 1957 में जयपुर में किया गया। कीटनाशक दवाइयाँ समुचित व्यवस्था करवाना, बिक्री की आदि इसका कार्य राजपेट का। सहकारी शीत भंडार जयपुर और अलवर में पशुआहार संयंत्र जोटवाड़ा जयपुर में 1977 में। कीटनाशक दवाइयों उत्पादन जोटवाड़ा जयपुर में। राजपेट के संदर्भ में कुछ कथन दिए जा रहे हैं, सही कथन को चुनिए। पहला दूसरा सही। राजपेट राज्य में कृषकों को उन्नत बीज उर्वरक तथा कीटनाशक दवाइयाँ उचित मूल्य पर उपलब्ध कराता है। राजपेट सही है। राजपेट राज्य में कृषकों को उनकी फसलों के उचित मूल्य दिलवाना सुनिश्चित करता है, ये भी सही है। राजपेट कृषि के सर्वोच्च विकास के रूप में बैंक है, सर्वोच्च विकास बैंक नहीं है। राजस्थान में क्रय विक्रय सहकारी समितियों की शीर्ष संस्था कौन सी है? राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ। क्रय विक्रय सहकारी समितियों की शीर्ष संस्था है राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ। राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ राजपेट का मुख्य कार्य है। राजपेट का मुख्य कार्य किसानों को उचित कीमत पर अधिक उपज देने वाले किस्मों के बीज, उर्वरकों और कीटनाशकों उपलब्ध करवाना। राजपेट की स्थापना नवंबर 1957 में की गई। निम्न में से कौन सी एजेंसी जिसके साथ राजस्थान राज्य सहकारी बैंक द्वारा सहकार जीवन बीमा सुरक्षा योजना, सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना SBI लाइफ इंश्योरेंस, राजस्थान सहकार जीवन बीमा सुरक्षा योजना के लिए समझौता किया है SBI लाइफ इंश्योरेंस के साथ। राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम के कार्य में सम्मिलित है। तो इसमें राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम के कार्य में सम्मिलित है। अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए रियायती ब्याज दरों पर शैक्षणिक एवं व्यावसायिक ऋण प्रदान करना। अल्पसंख्यक समुदाय की बेरोजगार महिलाओं को स्वरोजगार के लिए रियायती ब्याज दरों पर शैक्षणिक व्यवसाय ऋण प्रदान करवाना। राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम की स्थापना मई 2000 में की गई। जिला उपभोक्ता न्यायालय कितने रुपए तक की राशि के मामले सुन सकता है? जिला उपभोक्ता न्यायालय 20 लाख की राशि तक सुनता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 20 जुलाई 2020 से पूरे देश में लागू किया गया। जिला आयोग 50 लाख रुपए तक, राज्य आयोग 50 लाख से 2 करोड़ तक, राष्ट्रीय आयोग 2 करोड़ से अधिक तक सुनता है। देखिए, जिला आयोग 50 लाख रुपए तक, राज्य आयोग 50 लाख से 2 करोड़ रुपए तक, राष्ट्रीय आयोग 2 करोड़ से अधिक रुपए पर। जिला उपभोक्ता फोरम कितने सदस्य होते हैं? जिला उपभोक्ता फोरम में 3 सदस्य होते हैं। जिला फोरम का स्वरूप: प्रत्येक जनपद में राज्य सरकार द्वारा जिला जज की योग्यता रखने वाले व्यक्ति की अध्यक्षता में जिला फोरम का गठन किया जाएगा। एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। प्रत्येक सदस्य की इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे। कुल क्या है? अच्छा, सदस्य जिला फोरम में कितने सदस्य है? 2 सदस्य, 1 महिला सदस्य। प्रत्येक सदस्य की नियुक्ति अध्यक्ष सहित 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी। राजस्थान फसली ऋण माफी योजना 2018 के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है? ठीक है, तो पहला तो सही है, वो पढ़ेंगे 1 नंबर। पहला 1 नंबर सही क्या है? अगर कृषक के विरुद्ध माफी योग्य राशि से अधिक राशि बकाया है तो 30 जून 2018 तक जमा करानी होगी। अगर कृषक के विरुद्ध माफी योग्य राशि से अधिक राशि बकाया है तो 30 जून 2018 तक जमा करानी होगी। लघु एवं सीमांत कृषकों की ओर से बकाया अल्पकालीन फसली ऋण में से 50,000 रुपये तक के कर्ज की 50,000 रुपये के कर्ज की माफी की जाएगी। ठीक है।
50,000 की माफी की जाएगी। योजना में सहकारी बैंकों के लघु एवं सीमांत कृषकों की ओर से दिनांक 2017 30/9/2017 को अवधिवार ऋण पर समस्त सस्तियाँ एवं ब्याज माफ किए जाने के प्रावधान है। योजना सभी प्रकार के बैंकों द्वारा प्रदत्त अल्पकालीन फसली ऋण पर होगी, सभी प्रकार के बैंकों पर नहीं होगी, ठीक है ना। केवल सहकारी बैंक पर ही उपलब्ध करवाई जाएगी। सही कथन कौन कौन से? पहला गलत है। पहला क्या है? राजस्थान डेयरी विकास कार्यक्रम अर्थशास्त्र के सिद्धांत पर आधारित है, नहीं है। दूसरा क्या है? डेयरी विकास कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य दूध उत्पादन बढ़ाना है, सत्य है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन उद्योग की शीर्ष संस्था, ये भी सत्य है। वर्तमान में राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम सहकारिता के आधार पर है, भाई अर्थव्यवस्था के आधार पर नहीं है, सहकारिता के आधार पर है। गुजरात की आनंद सहकारी डेयरी संघ की पद्धति अमूल पर क्रियान्वित किया जा रहा है। अमूल पर कौन चल रहा है? सरस चल रहा है। राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ कॉनफेड की स्थापना 27 मार्च 1967 को की गई। राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ कॉनफेड का गठन 27 मार्च 1967। कॉनफेड का गठन 27 मार्च 1967। राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ 27 मार्च 1967। कॉनफेड 27 मार्च 1967। राजस्थान के किस जिले में सर्वप्रथम महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति? बीकानेर में सबसे पहले महिला उत्पादक सहकारी समिति बनाई गई। अब आगे अगली जनसंख्या जनगणना 2011 कौन सा जन सर्वेक्षण है? 15वां। 11वें 15वीं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी है? 7वीं। 2011 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? 6.86 करोड़। वर्तमान में राजस्थान की जनसंख्या 8 करोड़ से पार हो चुकी है। केंद्र सरकार के एक डेटा के अनुसार, ठीक है। राज्य जनगणना निदेशालय 2013, राजस्थान जनगणना निदेशालय 2013 की ओर से 25 मार्च 2013 को जारी 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार प्रदेश की जनसंख्या एक दशक में 5 करोड़ 65 लाख से 6 करोड़ 85 लाख बढ़ गई। देश की कुल जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 2011 में कौन सा क्रम है? 2011 में 8वां क्रम है, ठीक है। और वर्तमान संदर्भ में पूछे तो 7वां क्रम है। 5.67% जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है। तेलंगाना के गठन के बाद 7वां है। तो भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या थी? भारत की 5.67% जनसंख्या राजस्थान में है, ठीक है। दूसरे की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर 21.3 है, सही है। सबसे कम वृद्धि दर कब रही? 1991 से 2001 के मध्य सबसे कम वृद्धि दर रही। इकहत्तर से 81 मध्य सर्वाधिक वृद्धि दर रही। 21 में रही थी कम, तो 1900 में। राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि दर अंकित की गई? 1981 में सर्वाधिक। वर्तमान में 2011 में कौन सी जनगणना? 15वीं। कौन से दशक में राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर अत्यंत उच्च रहा? तो वो रहा था आपके 1971 से 81 के तहत, और निम्न रहा तो वो रहा 1911 से 21 के मध्य। राजस्थान के किस जिले में 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि? तो वो था बाड़मेर। बाड़मेर में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। उसके बाद में जैसलमेर और बीकानेर में वृद्धि हुई है, ठीक है। गंगानगर में सबसे कम वृद्धि हुई है। बाड़मेर में 32 और गंगानगर में 10। दस की वृद्धि दर में सर्वाधिक कमी गंगानगर, जैसलमेर दूसरे नंबर पर, ठीक है।
न्यूनतम कमी जालोर और डूंगरपुर में, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रहा? सर्वाधिक बाड़मेर, न्यूनतम गंगानगर। कौन सी जनगणना थी? 11 की 15वीं। 2001 से 2011 की अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर थी, गंगानगर की वृद्धि दर 10 और बाड़मेर की पूछे तो कितनी? 32। राजस्थान के कौन से जिलों में उच्चतम एवं निम्नतम जनसंख्या वृद्धि दर रही? तो बाड़मेर में उच्चतम 32 और गंगानगर में 10। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में जिलों की संख्या, जहां जनसंख्या 2001 से 11 के दशक में प्रतिशत दशक की वृद्धि राज्य की औसत प्रतिशत दशक की वृद्धि दर से कितनी अधिक रही? तो वो रही आपके 16। 2011 की जनगणना राजस्थान में जिलों की संख्या, जो जनसंख्या 1 से 11 के दशक में प्रतिशत दशक की वृद्धि और राज्य औसत वृद्धि में, राज्य की औसत वृद्धि रही ना, उसे कितने जिलों में दशक की वृद्धि अधिक रही? तो 16 जिले राजस्थान के ऐसे हैं जिसमें 21% वृद्धि दर से भी अधिक वृद्धि दर रही, ठीक है ना, क्योंकि राजस्थान की तो औसत 21 है। राजस्थान में 16 जिले ऐसे हैं जिनकी दशकीय वृद्धि दर राजस्थान की वृद्धि दर से अधिक है, तथा 25 जिले ऐसे हैं जिनकी वृद्धि दर राष्ट्रीय दर से अधिक है। 25 की तो राष्ट्रीय से अधिक है और 16 की राज्य से अधिक है। जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 तक सर्वाधिक शहरी दशकीय वृद्धि दर, अब शहरों में वृद्धि सर्वाधिक कहाँ पर हुई है? अलवर में। 2001 से 11 के तहत 15वीं जनगणना में सर्वाधिक शहरी दशकीय प्रतिशत कहाँ था? सर्वाधिक शहरों में प्रतिशत वृद्धि, तो वो था अलवर में। सर्वाधिक ग्रामीण पूछे तो जैसलमेर 34%। सर्वाधिक शहरी दशकीय वृद्धि अलवर में 50%। अलवर में जहाँ शहर में 50 लोग रहते थे वहाँ 100 हो गए, यानी डबल, सीधा 50% वृद्धि। 1 से 11 राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में है, दूसरे नंबर पर जोधपुर में है, फिर अलवर में है, फिर नागौर में। जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर। 2011 की जनगणना राजस्थान के सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों का आरोहण बढ़ता क्रम, अवरोहण घटता क्रम, जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर। जयपुर, फिर जोधपुर, फिर अलवर और नागौर। राजस्थान के जिलों का जनसंख्या आकार कुल की दृष्टि से अवरोही क्रम, तो इसमें जोधपुर नहीं दिया, अच्छा जयपुर नहीं दिया, जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर सीधा टेक दिया, जयपुर आगे से हटा दिया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। राजस्थान के विभिन्न जिलों में जनसंख्या वितरण के बढ़ते क्रम के संबंध में क्या है? तो आप देखिए सबसे अधिक कहाँ पे है? जयपुर में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? जयपुर के बाद में जोधपुर, अजमेर, बीकानेर। यार अजमेर और बीकानेर दोनों गड़बड़ करा रहे, तो हम जनसंख्या बीकानेर की सर्वाधिक मानते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? देखिए आप, इसका मतलब तो यार अजमेर में सर्वाधिक जनसंख्या है, ठीक है ना, बीकानेर में कम है। जयपुर, फिर जोधपुर, फिर अजमेर और फिर बीकानेर। विकल्पों के आधार पर बीकानेर में 23 लाख, अजमेर में 25 लाख है, ठीक है। जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा? जयपुर संभाग जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग है भाई साहब। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले सबसे कम कहाँ पे है? जैसलमेर में। फिर उसके कम कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में। उससे कम कहाँ पे? सिरोही में। पहला ऑप्शन जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही।
जय प्रताप से। जैसलमेर 6 लाख, प्रतापगढ़ 8 लाख, सिरोही में 10 लाख। राजस्थान 2011 की जनगणना के न्यूनतम जनसंख्या जैसलमेर में, उसके बाद प्रतापगढ़ में और फिर सिरोही में। एक महिला के जीवन काल में पैदा हुए या हो सकने वाले बच्चों की संख्या, अगर वह महिला जनसंख्या में उम्र विशिष्ट उर्वरता की प्रचलित दर के अधीन होती है तो कुल उर्वरता दर कहलाती है। अगर वह महिला जनसंख्या में उम्र विशिष्ट उर्वरता की प्रचलित दर के अधीन होती है तो कुल उर्वरता दर कहलाती है। 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं के बारे में सही है। 2011 में राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम रहा। अब अभी देखते हैं क्या रहा, कम रहा। एक, दो और 3 सही है। हाँ, कम रहा। लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम रहा, सत्य है। सभी जिलों में लिंगानुपात 1000 से कम था, ये भी सत्य है। 2011 में राजस्थान के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों, पाली जिले के अलावा लिंगानुपात 1000 से कम था। पाली का 1000 था, ठीक है ना। 2011 में राजस्थान के सभी जिलों के शहरी क्षेत्रों में धौलपुर जिले के अलावा लिंगानुपात 1000 से कम था। नहीं, ये गलत है भाई साहब। जनगणना 2011 की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943, राजस्थान का 928। राज्य में कोई भी जिला ऐसा नहीं है जिसकी लिंगानुपात 1000 या इससे अधिक हो, जबकि जनगणना 2001 में ऐसे 2 जिले डूंगरपुर और राजसमंद थे। ठीक है, डूंगरपुर और राजसमंद ऐसे थे जिनकी लिंगानुपात 1000 से अधिक था। जनगणना 2001 के अनुसार लिंगानुपात तो कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम है। राष्ट्रीय औसत कितना है? 943 है और राजस्थान में 928 है, तो इनका अंतर कितना है? राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम है। राष्ट्रीय औसत कितना कम है? 15 बिंदु कम है। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 928, देश का 943, अंतर 15 बिंदु। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार गलत कथन पहचानिए। वृद्धि दर 21 सही है। लिंगानुपात 1000 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर, कुल साक्षरता 66/11 और लिंगानुपात में गड़बड़ हुआ है। 1000 महिला प्रति 1000 पुरुष पर नहीं है। 1000 महिला नहीं मिलती है प्रति 1000 पुरुष पर। राजस्थान राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर जिले में रहती है। कौन से जिले 2011 की जनगणना के अनुसार SC/ST न्यूनतम लिंगानुपात है? करौली में ST का न्यूनतम लिंगानुपात है, ठीक है। ST का न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पे है? करौली में। SC/ST का न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले धौलपुर और करौली है। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर का है, 954। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले डूंगरपुर 954, राजसमंद 990, पाली 987, प्रतापगढ़ 983, उसके बाद में बांसवाड़ा 980। 2011 की जनगणना अनुसार लिंगानुपात वाले अधिकतम लिंगानुपात वाले जिले तो डूंगरपुर, ठीक है। डूंगरपुर के बाद में दूसरे नंबर पर आएगा राजसमंद, पाली, डूंगरपुर, पाली, प्रतापगढ़, ये भी सत्य है, कुछ नहीं चलेगा। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 में सर्वाधिक लिंगानुपात था? 2011 में सर्वाधिक लिंगानुपात था तो चूरू में। अच्छा, ये इन जिलों की बात हो रही है तो इनमें से चूरू में सर्वाधिक है। चूरू 902 है, बाकी सब में सबसे कम है। राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, सबसे कम लिंगानुपात किसका है? धौलपुर का है। SC/ST का सबसे कम कहाँ पे? धौलपुर करौली में।
न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर, फिर जैसलमेर, फिर करौली। धौलो जैसल करो, धौलो जैसल करो, ठीक है। कौन सा युग्म राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात एवं सबसे कम लिंगानुपात की दृष्टि से 2011 में सही है? सर्वाधिक तो डूंगरपुर में, सबसे कम धौलपुर में। पहला ऑप्शन सही है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 वर्ग की आयु में लिंगानुपात है, 0 से 6 में लिंगानुपात है 8, 8, 8। सर्वाधिक लिंगानुपात बांसवाड़ा का है, ठीक है। दो 2001 के अनुसार 909 था, जो 2011 में 21 अंक कम हो गए, 888 रह गया केवल। ये अनुपात 1981 से लगातार गिरा है। 1981 में ये 954 था। जनगणना 2001 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 वर्ग की आयु कुल जनसंख्या का प्रतिशत और लिंगानुपात 2001 में पूछ रहा है, तो प्रतिशत तो है 18% और लिंगानुपात है 1909, 909 और 18% और 909। ये पूछा हुआ है आपके सेकेंड ग्रेड टीचर 2006 में। राजस्थान 0 से 6 में कुल जनसंख्या प्रतिशत 2001 के अनुसार और कुल लिंगानुपात जनसंख्या प्रतिशत 18 और लिंगानुपात 909। जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात 888, कुल जनसंख्या 15.5। वहाँ 18 थी, या 15.5 है। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान में लिंगानुपात के बारे में जनगणना 2011 के अनुसार सही नहीं है? तो यह तीसरा क्वेश्चन सही नहीं है। 0 से 6 आयु समूह में 898 नहीं, 888 है। ग्रामीण लिंगानुपात 933 है, नगरीय लिंगानुपात 914 है। बाल लिंगानुपात 0 से 6 और वायु वर्ग में बांसवाड़ा में सर्वाधिक है। बाल लिंगानुपात बांसवाड़ा में 0 से 6 आयु समूह में सर्वाधिक है। बांसवाड़ा। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा एक जिला 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है? तो वो हो गया आपके बांसवाड़ा, सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है बांसवाड़ा 934। फिर आएगा प्रतापगढ़ 933। राजस्थान में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, तो कुल लिंगानुपात वो कम तो है आपके धौलपुर में, किंतु बाल लिंगानुपात में कम है, वो है झुंझुनू। झुंझुनू में सबसे कम है, उसके बाद में सीकर। 2011 में न्यूनतम बाल लिंगानुपात अंकित किया गया है, तो ऑप्शन के अनुसार करौली सत्य है, क्योंकि तीसरे नंबर पर करौली आता है। झुंझुनू, सीकर, करौली। झुंझुनू, सीकर और करौली। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में बाल लिंगानुपात 0 से 6 में 820 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों को कम पाया गया है? तो वो है झुंझुनू और सीकर में, ठीक है। वर्ष 2011 के जनगणना में 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक एवं न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले। सर्वाधिक लिंगानुपात बांसवाड़ा में, न्यूनतम आपके झुंझुनू, फिर सीकर और फिर करौली, 3 आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण राजस्थान में बच्चों का लिंगानुपात है, बच्चों का लिंगानुपात 892 है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण राजस्थान में बच्चों का लिंगानुपात है, बच्चों का लिंगानुपात 892 है। 0 से 6 आयु वर्ग में ग्रामीण लिंगानुपात, ग्रामीण बच्चों का लिंगानुपात 892 है, किंतु कुल कितना है 888 है। और शहरी शिशु लिंगानुपात 874, शहरी 874, कुल 888 और ग्रामीण 892। मतलब लिंगानुपात के मामले में गांवों में सर्वाधिक पाया जाता है। 874, 888 और 892।
2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं से बढ़ा है? 24 महिलाओं बढ़ी है। 24 महिलाओं की 24 बढ़ी है। ठीक है, 1 से 11 के मध्य महिलाओं की 24 बढ़ी है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की 24 बढ़ी है। नगरीय लिंगानुपात में अंतर 24, ग्रामीण लिंगानुपात का अंतर 3, 930 था जो 933 रहा है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना था? शहरी में 914, कुल 928 और ग्रामीण 933। 914, 928, 933, 874, 888, 892, 914, 933, 914, 928, 933। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात, तो ग्रामीणों में 933, कुल लिंगानुपात 928 और शहरी क्षेत्रों में 914। 2001 से 11 के मध्य शहरी क्षेत्रों में कितनी महिलाओं की वृद्धि हुई है? तो वो ये 24 महिलाओं की 24 और ग्रामीण क्षेत्र में 3। 2011 में ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात कितना है? ग्रामीण 933 और नगरीय 914। कुल कितना था? 928 था। ग्रामीण 933, नगरीय 914। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है? पाली में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है 1003। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात पाली में 1003। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात टोंक में 925। शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर हुई? अलवर में 50% वृद्धि हुई है। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात पाली में, ठीक है, सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात पाली में 1003। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात टोंक में 985। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला जहाँ शहरी जनसंख्या लिंगानुपात राज्य में सर्वाधिक रहा है तो वो टोंक है। ग्रामीण पूछे तो पाली और शहरी पूछे तो टोंक। गांव वाले पालते हैं और शहर वाले टोकते हैं। ठीक है, लिंगानुपात में गांव वाले पालते हैं और शहर वाले टोकते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार अधिकतम शहर वाले टोकते हैं। ग्रामीण लिंगानुपात पाली में 2011 की जनगणना से राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात है? तो धौलपुर में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात है और सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात पाली में। न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात धौलपुर में, न्यूनतम शहरी लिंगानुपात जैसलमेर में। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात पाली में, सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात टोंक में। न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात धौलपुर में और न्यूनतम शहरी लिंगानुपात जैसलमेर में। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कौन सा वाक्य सही है? राज्य की 24.9% जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है, सही है। 24.9 शहर में रहने की 24.9। राजस्थान के शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात 914 है, ये भी सत्य है। राजस्थान में अधिकतम बाल लिंगानुपात बांसवाड़ा का है, ये भी सत्य है। राजस्थान में 2001 से 11 के बीच जनसंख्या घनत्व 35 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर बढ़ोतरी हुई है, ये भी सत्य है। 1901 से 2011 के बीच किस जनगणना वर्ष में न्यूनतम लिंगानुपात रहा? तो वो था 1921। 1901 से 2011 के बीच किस जनगणना वर्ष में न्यूनतम लिंगानुपात रहा? कब रहा? 1921 में रहा। राजस्थान में 2011 में राज्य के औसत लिंगानुपात से कम लिंगानुपात रखने वाले कितने जिले हैं? 928 से कम कौन कौन रखते हैं? 15 जिले रखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के 15 जिलों में लिंगानुपात राज्य औसत 928 से कम है। 18 जिला में औसत से अधिक है, 15 में कम है। जनगणना 2001 से 11 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात में कमी आई है?
राजसमंद चूरू में लिंग अनुपात में कमी आई। राजसमंद और चूरू में लिंग अनुपात में कमी आई है। राज्य के वे जिले लिंग अनुपात वर्ष 2001 की तुलना में कम हुआ है। डूंगरपुर में सर्वाधिक कमी हुई है, उसके बाद में उदयपुर में, उसके बाद में जालौर में। डूंगरपुर 28, फिर भी सिर्फ पर है। उदयपुर 13, जालौर 12। 2011 में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता। ग्रामीण में 75.1, शहर में रहने की 24.9। 51 क्या है? 51 लाख है। 5,15 लाख, 5.15 लाख, 5,15 लाख ग्रामीण जनसंख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में शहरी और ग्रामीण कितना प्रतिशत है? शहर में 24.9 और गांव में 75.1। बहुत हल्का सवाल पूछा है, फर्स्ट ग्रेड में, ठीक है। गांव में रहने की 24.9, शहर में 75.1। जनगणना राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। जयपुर में यदि जनसंख्या सर्वाधिक है तो घनत्व भी सर्वाधिक है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।